Hello, dear students. In the last lecture, we saw about the ring topology and star topology. And in this lecture, we are going to see about the mesh topology and tree topology as well as hybrid topology. So, we can distinguish between these types of topology by comparing the similar points and dissimilar points. Okay. So, without delay, let's get started with the lecture. Let me share the file. Okay, so this configuration of connecting links and nodes form mesh topology. Okay, so let's see the operation and construction. In mesh topology, every device is physically connected to every other device with a point-to-point dedicated link. मेश टोपोलॉजी में जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है पीसी इन दिस केस वो दूसरे पीसीज के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब जितने भी पीसीज अवेलेबल है हमारे लैब में या फिर इंस्टीट्यूट में, तो एक पीसी सारे पीसीज के साथ कनेक्टेड होता है कम्युनिकेशन लिंक द्वारा। द ट्रीज डेडिकेटेड मीन्स द लिंक कैरीज डाटा बिटवीन द टू डिवाइस कनेक्टेड ऑन इट। देखो, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, जो दो डिवाइसेस है और दो डिवाइसेस के बीच में लिंक है, तो वो जो दो डिवाइसेस है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा होगा। तो वो लिंक किसके लिए? डेडिकेटेड लिंक है जो दो डिवाइसेस के बीच में ही कम्युनिकेशन पॉसिबल करेगी। ठीक है, फाइन। मेश टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंप्लीट टोपोलॉजी। इसको हम कंप्लीट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। लेट्स सी द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट टोपोलॉजी। Mesh topology does not have the traffic congestion problem because dedicated lines are being used to connect the nodes. ट्रैफिक कंजेशन यानी जो नेटवर्क है उसमें ज्यादा पैकेट्स आ गए, जैसे कि हमारे रोड पे ट्रैफिक होता है। ओके, जब भी जो जंक्शन होते हैं रोड के वहां पे काफी ट्रैफिक होता है कभी कभार, तो वैसे ही जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें भी पैकेट्स का ट्रैफिक होता है। ओके, तो जो मेश टोपोलॉजी है इसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि दो पीसीस के बीच में सेपरेट डेडिकेटेड लिंक होता है। तो ये एक एडवांटेज है मेश टोपोलॉजी का कि उसमें ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम नहीं होता। यानी एक जंक्शन पे बहुत सारे पैकेट्स आना या फिर एक पाथ पे बहुत सारे पैकेट्स आना कनेक्टिंग लिंक्स में, उसको हम ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक ऑफ पैकेट्स इन दिस केस। ओके, this topology has advantage of data security due to use of dedicated links. It is robust. If one link fails, rest of network can continue to function. ये जो टोपोलॉजी है इसका क्या एडवांटेज है कि डेडिकेटेड लिंक्स का यूज किया जाता है। दो पीसीस के बीच में डेडिकेटेड लिंक होती है, उसकी वजह से वो रॉबस्ट है। इफ वन लिंक फेल्स, रेस्ट ऑफ नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू फंक्शन। अगर अभी एक पीसीस बाकी के सारे पीसीस के साथ कम्युनिकेशन लिंक द्वारा कनेक्टेड है, तो अगर एक लिंक ब्रेक हो जाती है तो सिर्फ पर्टिकुलर पीसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बाकी के पीसीज है उनके साथ वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। मतलब लिंक, एक दो लिंक अगर फेल भी हो जाती है तो भी हमारा नेटवर्क फंक्शन करेगा करेक्ट मैनर में। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी आर केबल लेंथ, कॉस्ट ऑफ केबल एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि केबल की लेंथ बहुत बार ज्यादा होती है, केबल का कॉस्ट ज्यादा होता है और ये टोपोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। सो मेश टोपोलॉजी में जैसे कि मैंने बताया कि एक पीसी बाकी के सारे पीसीस के साथ कम्युनिकेशन लिंक द्वारा कनेक्टेड है। ओके, डायग्राम भी हम देख चुके हैं। तो इसकी वजह से ये जो टोपोलॉजी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और केबलिंग कॉस्ट भी इसका ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं ये जो टोपोलॉजी है ये ट्री टोपोलॉजी है, दूसरे टाइप का टोपोलॉजी अब हम देख रहे हैं। इसमें एक सेंट्रल हब है जो दूसरे सेकेंडरी हब्स के साथ कनेक्टेड है और नोड्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कंप्यूटर्स और पीसीस के साथ कनेक्टेड है। तो अब हमने इससे पहले स्टार टोपोलॉजी देखा था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये भी स्टार टोपोलॉजी के ही जैसा है थोड़ा बहुत। ठीक है।
A fully connected mesh network has n-2 physical cables to connect n devices. अब जो मेश टोपोलॉजी है उसमें क्या है, कितने केबल्स लगेंगे. अभी सपोज 3 पीसीज है, वो तीनों को मुझे मेश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कितने केबल लगेंगे, n यानी 3 नंबर ऑफ पीसीज इन द नेटवर्क. ये फॉर्मूला है n इंटू n-1. अभी इस केस में n मेरा 3 है तो n-1 2 होगा. ओके, तो 3 2 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 6, तो टोटल 3 लिंक्स मुझे लगेंगे, 3 केबल लगेंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कितने केबल्स, कनेक्टिंग केबल्स लगेंगे हमको मेश टोपोलॉजी में. ओके, too many cables are used for mesh topology. So this topology is suitable only for small networks. ये जो mesh topology है ये बड़े बड़े नेटवर्क में suitable नहीं है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे केबल्स लगते हैं, केबलिंग का कॉस्ट भी ज्यादा है. तो ये जो टोपोलॉजी है वो छोटे नेटवर्क्स में ही यूज की जाती है. The use of dedicated links guarantee that each connection can carry its own data reliably. डेडिकेटेड लिंक क्यों है? क्योंकि जो कनेक्शन है वो उसकी वजह से जो डाटा ट्रांसफर है वो रिलायबल होता है, यानी एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन. मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी पे जब भी डाटा ट्रांसमिट होगा इट विल बी एरर फ्री. ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बिकॉज एवरी मैसेज सेंड ट्रेवल्स अलोंग अ डेडिकेटेड लाइन. अब ये जो मेश टोपोलॉजी है इसमें सिक्योरिटी भी है और प्राइवेसी भी है, क्योंकि हर एक मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है डेडिकेटेड लाइन के थ्रू. ठीक है, फाइन. सो डेडिकेटेड लाइन है दो पीसीस के बीच में, इसलिए ये सिक्योर भी है, प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सिंस एवरी कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर, इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट. अब जैसे कि हमने देखा कि जो कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ओके, इंस्टॉलेशन केबल के थ्रू. तो इसकी वजह से ये जो टोपोलॉजी है इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है. ओके, बिकॉज बहुत सारी केबल्स हमको लगेगी. मेश टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड एज अ बैकबोन कनेक्टिंग मेन कंप्यूटर्स ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क. ओके, जो मेश टोपोलॉजी है वो क्या है, एक बैकबोन है. ओके, कनेक्टिंग मेन कंप्यूटर्स ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क. जो हाइब्रिड नेटवर्क है यानी सारे टोपोलॉजीज मिक्स होते हैं. जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हाइब्रिड नेटवर्क होता है, मतलब उसमें मेश टोपोलॉजी आ गया, रिंग टोपोलॉजी आ गया, स्टार टोपोलॉजी आ गया, ट्री टोपोलॉजी आया. सब टाइप के टोपोलॉजीज एक बैकबोन के थ्रू कनेक्टेड है. ओके, और वो बैकबोन मेश टोपोलॉजी है. ओके, तो जो हाइब्रिड नेटवर्क है उसमें अलग अलग टाइप के नेटवर्क मेश टोपोलॉजी के थ्रू, बैकबोन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, फाइन. ये ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. Tree topology is a structure in which many communicating devices are arranged like branches of tree. देखो इसको ट्री टोपोलॉजी क्यों कहा गया है? जो कनेक्टिंग डिवाइसेस है, नोड्स, देन कनेक्टिंग लिंक्स, हब, ये सब कैसे अरेंज किए गए हैं? इनका स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह है, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी होते हैं. मतलब ट्री की तरह ये नेटवर्क एक्सपांड होते हुए दिखता है. और ट्री टोपोलॉजी इज वेरिएशन ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी. जो ट्री टोपोलॉजी है वो क्या है? स्टार टोपोलॉजी का ही वेरिएशन है, उसी की तरह है, मतलब वो स्टार टोपोलॉजी का ही एक टाइप है. Nodes in the tree are connected to central hub that controls entire network. However, every computer is not plugged into central hub. देखो जो nodes है ट्री टोपोलॉजी में, सारे के सारे नोड्स सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, और जो सेंट्रल हब है वो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, विच इज सिमिलर टू स्टार टोपोलॉजी. However, every computer is not plugged into the central hub. लेकिन हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली सेंट्रल हब से कनेक्टेड नहीं होता, और 2-3 हब्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है. ठीक है, नोड्स आर कनेक्टेड टू सेकेंडरी हब विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू सेंट्रल हब. जो नोड्स है वो सेकेंडरी हब से कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी हब है वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है. अ सेंट्रल हब इज अ ट्री. In the tree is an active hub which contains repeater.
जो ये सेंट्रल हब है ट्री टोपोलॉजी का, वो एक्टिव होता है और उसमें रिपीटर होता है। द रिपीटर एम्पलीफाई द सिग्नल एंड इंक्रीज डिस्टेंस सिग्नल कैन ट्रेवल। रिपीटर के एडवांटेजेस क्या है कि वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और अगर हब और नोड यानी कम्युनिकेटिंग डिवाइस पीसी के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा भी होगा तो भी हमारा कम्युनिकेशन इफिशिएंटली होगा। क्यों? क्योंकि रिपीटर का अवेलेबल है हमारे सेंट्रल नोड में। सेकेंडरी हब्स may be active or passive. Passive hub provides a simple physical connection between attached devices. जो हमारे सेकेंडरी हब है वो एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। ओके, और जो पैसिव हब है वो सिग्नल रीजनरेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं अटैच्ड डिवाइसेस के बीच में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट चाइल्ड टोपोलॉजी। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मोर डिवाइसेस कैन बी अटैच टू सिंगल हब, और जो हमारा हब है उसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, तो हम ये टोपोलॉजी एक्सपांड भी कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन हब एंड नोड कैन बी इंक्रीज। तो जो हब और नोड है इसके बीच में का डिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं। ओके, बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। इफ सेंट्रल हब फेल सिस्टम ब्रेक्स डाउन, केबलिंग कॉस्ट इज मोर। अब इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि जो सेंट्रल हब है अगर वो फेल हो जाता है तो पूरी सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाती है, खराब हो जाती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो वायर्स लगने वाली है टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए वो ज्यादा है, और उसकी वजह से केबलिंग का कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology is one which makes use of two or more basic topologies together. ओके, जैसे कि मैंने बताया जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है उसमें अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज एक साथ आ जाती है और कॉमन बैकबोन होता है उनका। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का है। इसमें नोड 1, 2, 3, 4 और 5 बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। ओके, आप देख सकते हैं बस टोपोलॉजी है। बाद में नोड 6, 7, 8 स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, और नोड्स 4, 12, 11, 10, 9 ये रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। यानी 3 टोपोलॉजी का मिक्सचर बना के हमको हाइब्रिड टोपोलॉजी मिला है। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रैक्टिकल नेटवर्क जनरली मेक यूज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो नेटवर्क प्रैक्टिकल है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पर भी वही दिया है कि कौन से नोड्स कौन से टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। और ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, so that's all about today's lecture. Hope you have enjoyed this video. If you have any doubt you can ask me in the comment section below. Please like, share and subscribe my channel. Bye.